आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पास कलाम में जो रकम है, अरे थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसन्नीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने के वसीला खुदा में बरकत बख्शे। तशरीफ रखें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज एक बार फिर हम खुदावंद के कदमों में आए हैं, उसकी हुजूरी में जमा हुए हैं ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। आमीन। सो चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंड के लिए कह सकते हैं कि कल जो हमने सुना है, सीखा है, कितनी बातें आपको याद हैं? कल हमने कितनी बातें सीखी हैं? अमाल की किताब उनके लिए है जो खुदा से प्यार करने वाले हैं। अमाल की किताब उनके लिए है जो खुदा से ये एक पॉइंट बताया भाई ने, आप भी बता सकते हैं। किताब का मकसद क्या है कि हम खुदा की खुदाई को जानें। इस किताब का मकसद क्या है कि हम खुदा की खुदाई को जानें और उसके कलाम को और उसके कलाम को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। इस किताब के दो मकसद। हमने सीखा था कि ईमाल की किताब में जो कुछ यीशु ने किया है वो ही शागिर्द करके लिखा है। इस किताब में जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तालीम दी थी, जो कुछ उनको बताया था, वो शागिर्द अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने बताया था कि अमाल की किताब 5वें नंबर पे है और इसका अमाल की किताब 5वें नंबर पर है और इसका जो अदद है वो फजल का अदद है। 5 का अदद है और वो फजल का अदद है। इस किताब में 2 हीरो हैं। इस किताब के अंदर मेन 2 हीरो हैं। यूं तो रूहुल कुद्दस हीरो है, लेकिन जो इंसान है वो 2 हैं। नंबर 1 पर पतरस है और नंबर 2 पर पलूस रसूल है। नंबर 1 पर जो पतरस है उसका जिक्र जो है वो पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक है और नंबर 2 पर 13वें बाब से लेकर 28वें बाब तक। इस किताब के टोटल बाब कितने हैं? 28। और आयात कितनी है? 1007 इसके अंदर आयात हैं। और ये लिखी कब गई है? 63 से लेकर 70 के करीब करीब लिखी गई। और पौलुस रसूल की वफात का इसके अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन हमने जब तीमुथियुस को सीखा था तो तब हमें पता है कि वो सन 67 के अंदर उसकी शहादत हुई थी। और इसके अंदर पूरी बाइबल की लिस्ट में ये 44वें नंबर पर है। और हैकल के बारे में सीखा था कि गिराई गई, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन 70 तीतस बादशाह या टाइटस बादशाह, रोमी बादशाह था, उसने हैकल को गिरा दिया था, क्योंकि यीशु मसीह ने पीछे नबूवत की थी कि ये इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह के ये कहने के थोड़ा अरसा बाद इसको गिरा दिया गया। तो बातें तो और भी हैं, लेकिन आपने इनको मज़ीद याद रखना है इसको सीखने के लिए। इसमें हमने जिक्र किया था पौलुस रसूल के 3 जो सफ़र किए हैं, उनका जिक्र कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, और फिर आखिरी जो सफ़र किया था इसने रोम के अंदर, वो वापस फिर नहीं आया था। इसकी मरकजी सनदी आयत क्या है? मरकजी आयत क्या है? पहले बाब की 8वीं आयत इसकी मरकजी आयत है और इसके चौगिर्द पूरी किताब घूमेगी। और वो आयत कौन सी है? लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और फिर यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और तो हमने कल इंट्रोडक्शन के अंदर इसको देखा था कि इन्होंने पहले यरूशलेम को फोकस किया है और फिर यहूदिया और सामरिया में गए हैं और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि यरूशलेम से यहूदिया से होकर आसिया कूचे के अंदर गए हैं और फिर इनकी मुनादी यूरोप के अंदर चली गई है। यूरोप मतलब रोम। रोम यूरोप का हिस्सा है और वहाँ पर मुनादी पौलुस रसूल वहाँ पर निकल गए। और हमारे पास कौन आया? तोमा रसूल हमारे पास पहुँचा है। तो इतना भी काफ़ी है जितना आपने याद रखा है, लेकिन इससे बेहतर और भी याद रखना है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें थी जो हमारे सीखने के लिए थी, जो हमारे फ़ायदा के लिए थी।
3 जो सफ़र हैं इन पर जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बातें सारी याद आती जाएंगी कि हमने कौन कौन सी आयत, क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट होंगी पूरी किताब के अंदर, ये बातें बार बार रिपीट होती रहेंगी ताकि हम इनको साथ साथ जोड़ते जाएं और आगे हम बढ़ते जाएं। आज थोड़ा फिर और थोड़ा सा तारुफ होगा, थोड़ा सा हिस्सा आएगा तारुफ का, लेकिन जो आयत आज हमने पढ़ी है उसको भी हम जानेंगे उसके अंदर क्या बात है। मसीहत की जो बुनियादें हैं या बुनियाद है मसीहत की, वो खुदावंद यीशु मसीह है। नंबर 1 पर मसीहत की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है, और मसीही जिंदगी जो हम जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं या आगे हम बसर करते रहेंगे, उस सब की बुनियाद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर मसीहत के अंदर मसीह नहीं है, जिंदगी के अंदर मसीह नहीं है, तो उसको मसीह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि बुनियाद कौन है? बुनियाद मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह है, और जिसकी जिंदगी में वो नहीं है उसको मसीह कहा नहीं जाएगा। वो अपने आप को शायद शनाख्ती कार्ड पर तो मसीह लिखवा ले, लेकिन वो मसीह है नहीं है। मसीही वो है, लफ्ज मसीह और मसीही 2 फर्क लफ्ज हैं। मसीह मतलब मसा किया हुआ, और मसीही उस मसाशुदा के फॉलोअर, मसीह के मानने वाले मसीही। अंताकिया में आगे जाकर हम देखेंगे कि अंताकिया में पहली दफा शागिर्द जो हैं वो मसीही कहलाए हैं, यानी कि ये मसीह के फॉलोअर हैं। नंबर 2 पर मसीही कलीसिया इस चट्टान पर कायम हुई है। किस चट्टान पर? तीन ख्याल हैं इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं पतरस चट्टान है, कुछ लोग कहते हैं यीशु चट्टान है, लेकिन तीसरा इसके अंदर जो जिसका कह लें, थ्योरी कह लें, इसको आप तालीम कह लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, तीसरी बात वो क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो उसने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ऐसा लिखा है ना, ऐसा कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने क्या कहा? तुमने नहीं, बल्कि बाप की तरफ से तुझे बताई गई है। ये इंसानी खून और गोश्त से तुझे मालूम नहीं हुई, यानी कि तुझे किसी सेमिनरी से, स्कूल से पता, किसी बंदे ने नहीं बताया, बल्कि डायरेक्ट तुझे इस बात का मुकाशफा दिया गया है। डायरेक्ट ये मुकाशफा है, और मुकाशफा चट्टान है। चट्टान कौन है? जो उसे मिला था। इसी चट्टान पर, इसी मुकाशफा पर कलीसिया कायम की जाएगी, कि जो इस भेद को समझ आएगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बेटा कैसे है? अगर इस बात की समझ आ गई तो वो चट्टान है जिस पर कलीसिया कायम की जाएगी। अगर बेटे की समझ नहीं आएगी तो बाप की समझ नहीं आएगी, अगर बाप की समझ नहीं आएगी बेटे की नहीं आएगी, फिर किसी की भी समझ नहीं आएगी। तो मुकाशफा जो है वो चट्टान है, और मुकाशफा को ही हासिल करना है, क्योंकि मसीह एक भेद है। मसीह एक भेद है, और जिसको ये समझ में आता है वही कलीसिया का मेंबर बनता है। और अगर आज तक उस मसीह की समझ नहीं आई है तो शायद हम नाम के मसीह तो हैं, लेकिन हकीकी मसीही आज तक बने नहीं है। तो इस किताब के अंदर वो रूहुल कुद्दस, वो मुकाशफात आपको नजर आएंगे कि कैसे कैसे वो मिल रहे हैं शागिर्दों को, कैसे कैसे वो बातें खोल रहे हैं। पतरस को हम देखेंगे, जो कभी डर रहा था आज डट के बातें कर रहा है। कौन बता रहा है? कौन दलेरी दे रहा है? यह रूहुल कुद्दस है, जो अंदर की बातें, तय की बातें, गहरी बातें, दिलों की बातें उनको मिल रही हैं। और फिर पौलुस को भी हम देखेंगे कि वो कहता है कि मुकाशफों की ज्यादती, मतलब इतने मुकाशफात उसे मिलते हैं कि मुकाशफों की ज्यादती से
उसके बदन में एक कांटा चुभोया जाता है ताकि बंदा फूल ना जाए। क्यों? क्योंकि मुकाशफात ही बहुत ज्यादा है। जैसे आज किसी को चंद बातें मिल जाती हैं तो वो फूला नहीं समाता। तो खुदा क्या करता है, एक कांटा, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो खुदा एक कांटा लगा देता है कि हम गुब्बारे में हवा भरे तो कांटा लग जाए तो हवा निकल जाती। तो इसी तरह ईमानदारों का हाल है। जब कोई ज्यादा प्राउड फील करता है तो खुदा एक छोटा सा कांटा साथ लगा देता है, चल भाई हवा से हट दे, गुब्बारा फेर होते ही। तो पौलुस के साथ भी ऐसा था, क्योंकि मुकाशफात मिलते ही इतने ज्यादा थे कि वो फूल ना जाए। फूलने के सबब से अगर बंदा फूल गया तो ये डायरेक्ट काम किसका है? शैतान का। मोहब्बत फूलती, तो जिसमें हवा भर दी जाए उसमें मोहब्बत, क्योंकि वो खाली ऊपर ऊपर उछलती है। तो पौलुस सिर्फ हवा से उछले ना, इसलिए कांटा साथ रखा हुआ था ताकि इसकी हवा साथ साथ निकलती जाए। जब ज्यादा मुकाशफा मिल गया तो हो सके टांग में दर्द शुरू हो गई हो। लिखा तो नहीं है कौन सी बीमारी थी, कौन सा कांटा था, कोई भी हो, बस लिखा है कि उसके कांटा था। कुछ लोग कहते उसे सर का दर्द है, कोई कहते उसे पेचेस लगे हुए थे, कोई कहता है कमर का दर्द था, कोई कहता था उसे नज़र की प्रॉब्लम थी कि जब से उसको खुदावंद का जलाल उस पर ठहरा तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी। तो मुख्तलिफ ख्याल हैं, जो भी ख्याल हो अपना ख्याल है, लेकिन हकीकत ये है कि इस गुब्बारे में हवा भरी ना जाए, ये फूल ना जाए, इसलिए कांटा था जो भी था। जैसे आज हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कांटे आते रहते हैं। हमारे मतलब दुख आ गया, तकलीफ आ गई, बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, ड्यूटी की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, कोई ना कोई कांटा चुभता रहता है ताकि हम फूल ना जाए। तो मुकाशफा जो है ये मिलता भी है, लेकिन इससे हमने फूलना नहीं है। और वही हमारी चट्टान है, यानी कि रूहुल कुद्दस या मसीह, या फिर जो मुकाशफा मसीह का हमें मिल जाता है, मसीह के बारे में जब हम जान जाते हैं, तो क्योंकि बुनियाद भी मसीह है, जो उस पर कायम रहता है वही दुरुस्त बंदा है, या वही आगे तमीर होता जाएगा। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? कि मसीह बुनियाद है और उस पर हम बढ़ते जाएंगे, और इब्तदाई कलीसिया को हम देखेंगे कि वो इसी पर बढ़ रही थी। आगे इस किताब को हम दो हिस्सों में और देख सकते हैं। नंबर 1 पर अनाजील का जायजा लेना। नंबर 1 पर अनाजील का, यानी कि अनाजील 4 अंजीलें हैं, जब इनको जमा किया जाएगा तो इनको अनाजील कहा जाएगा, या अनाजील अरबा भी कहा जाता है इनको। अनाजील का जायजा इस किताब के अंदर है। और नंबर 2 पर इस किताब को आने वाले जो खतूत हैं, जो आगे खत आने वाले हैं, उनकी राह देखना इस किताब के अंदर, कि जो कुछ आगे खतों में होगा रिवर्स इसी में आया जाएगा। जैसे हमने तीमुथियुस को जब सीख रहे थे तो बार बार हम अमाल की किताब में आ रहे थे, बार बार हम अमाल की किताब में आ रहे थे, क्योंकि कलीसियाएं सारी इसी में हमें नजर आएंगी, और ये हमें खत सीखने के लिए किताब मदद देगी, ताकि हम खतों को आगे जाकर सीख पाएं कि खतों के अंदर तालीम क्या है, कलीसियाएं कायम कैसे हुई हैं, उनमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुए हैं, और उनका फिर हल क्या बताया गया है। तो ये अमाल की किताब हमें दिखाएगी या बताएगी। सो पहले नंबर पर जो है वो है अनाजील का जायजा लेना। और फिर इसके साथ साथ हम इस किताब में ये भी देखेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने पीछे वादे किए थे, अंजील के अंदर या अनाजील के अंदर जितने वादे किए गए थे, वो वादे इस किताब के अंदर पूरे होते हुए नजर आएंगे। जितने वादे यीशु ने किए वो सारे पूरे होते हुए नजर आएंगे, खासकर वो वादा जो यीशु ने कहा था कि तुम रूहुल कुद्दस पाओगे। आइए देखिए अमाल की किताब पहला बाब उसकी 5वीं आयत देखिए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तुम क्या करोगे? थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से। तो ये वादा है। पीछे देखिए यूहन्ना की इंजील के अंदर जाएंगे,
14 बाब की 15वीं आयत देखिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो जी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। वो तुम्हें क्या करेगा? दूसरा मददगार। 26वीं आयत को देखिए। लेकिन लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से जिसे भेजेगा, बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें क्या करेगा? तो ये कहाँ पर तालीम है, कहाँ पर वादा किया गया है? अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर ये वादा किया गया है कि रूहुल कुद्दस तुम्हें मिलेगा। तो इस किताब में हम देखेंगे कि जो बात यीशु ने कही थी वो पूरी होगी। अमाल की किताब में तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? अनाजील का जायजा लेना। तो हम क्या ले रहे हैं? जायजा ले रहे हैं कि जो यीशु कह रहे थे वो अमाल की किताब में पूरा होता नजर आएगा। आपको समझ आई पॉइंट की कि पहला पॉइंट अनाजील का जायजा लेना। तो जायजा हम ले रहे हैं कि जो वादा यीशु ने किया है कि रूहुल कुद्दस तुम पाओगे, तो ये अंजील के अंदर लिखी हुई बात अमाल की किताब में पूरी होती हमें नजर आएगी। नंबर 2 पर जो इख्तियार रसूलों को दिया गया था, जो इख्तियार वो हमें काम करता हुआ नजर आएगा। मत्ती की अंजील में देखिए 28 बाब। और ये ऐसे ही होगा, ये इख्तियार ऐसे होगा जैसे खुदा ने मूसा को इख्तियार दिया, और जब वो मिस्र के अंदर पहुंचा तो जो खुदा ने कह के भेजा था वो वहां पर जाकर काम करता हुआ इख्तियार आएगा। खुदा कह रहा है कि ते लाठी फेंक दे, ये सांप बनेगी, तो फिरौन के सामने जाकर भी वो सांप बनी। ऐसा नहीं था कि खुदा ने झाड़ी के पास कह दिया था तो वहां पर काम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा कि यीशु मसीह जो कहेंगे अमाल की किताब में वो पूरा होता हुआ। देखिए अमाल की किताब में 18वीं मत्ती की अंजील 28 बाब उसकी 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की जी और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। जी आगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करना है? बपतिस्मे भी देने हैं। आप देखेंगे कि वो बपतिस्मे आगे जाकर देंगे। और दूसरे नंबर पर क्या है? बपतिस्मा देना है, तालीम देनी है। ये आपको नजर आएगा कि शागिर्द आगे किताब में जाकर तालीम देते हुए नजर आएंगे। शागिर्द भी आगे जाकर ये बनाते हुए नजर आएंगे। जिसको हम शुरू कर लिया, जिसको हमने अमाल की किताब को हम अनाजील का जायजा ले रहे हैं कि जो यीशु ने कहा है हूबहू वैसे शागिर्द करते हुए नजर आएंगे। प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो हमने हवाला पढ़ा है, इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, बाप और बेटे और। तो इसको जब हम वहां पर पहुंचेंगे इसको क्लियर करेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे कि ये बात क्या है और वहां पर क्या है। क्या शागिर्द अंजील के बगैर मतलब चल रहे थे? यीशु ने कहा कुछ है और आगे जाकर ये फर्क करेंगे। तो आज ये फर्क है। लोग परेशान हैं, पतरस की माने, यीशु की माने। तो हम क्या कहते हैं? हम यीशु की भी मानेंगे, पतरस की भी मानेंगे, क्योंकि जो पतरस के अंदर बोल रहा था वो यीशु ही तो था। आमीन। अगर कोई ये ना माने कि वो यीशु नहीं था तो फिर पतरस को हम झूठा करार दे देंगे। कि जब वो कहता है हनन्याह सफीरा की बात जब होती है कि तुमने झूठ किसके साथ बोला है? रूह से। झूठ किससे बोला है? तो वो तो पतरस बैठा हुआ था, तो बता क्या रहा था? क्या कह रहा था? तुमने किसके साथ झूठ बोला? रूह के साथ झूठ बोला। तो रूह कहां पर था? बात तो पतरस के साथ हो रही थी। तो क्या ये मान लें कि जब हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला था तब रूह था, तो जब वो बपतिस्मा दे रहा था तब रूह नहीं था? मतलब एक जगह पर यीशु डायरेक्ट कह रहे बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और जब पतरस के अंदर वो यीशु आ जाता है क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। इसको आगे जाकर हम देखेंगे, जब साथ साथ हम अंजीलों को भी साथ मिला के देखेंगे। यीशु ने कहा है कि कुंजियां मैं तुझे देता हूं। कुंजियां किसकी? आसमान की, बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूं।
अगर किसी ने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो ताला तू खोलेगा। ताला तो ताला एक आसमान की बादशाही है, उसके गेट पर ताला लगा हुआ है, और चाबी किसके पास है? तो किसी गलत बंदे को दे दी, किसी झूठे बंदे को दे दी। पतरस को चाबी दी है कि अगर किसी ने, मतलब सैमुएल ने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो उसके दाखिल होने से पहले ताला तू खोलेगा, और जब चाबी तेरे पास है ताला तूने खोलना है, इख्तियार तेरे पास है। और जब पतरस ने चाबी लगाई है, ताला लगा था ना, एक ताला लगा हुआ है इस आयत के ऊपर, तो चाबी कौन लगाएगा? पतरस लगाएगा। और क्या कहेगा? तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम से, तो क्या होगा? क्या करोगे? और रूहुल कुदस, तो क्या ये गलत चाबी लगा रहा था? यही तो चाबी है, जिसने निजात पानी है वो यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। इसको मजीद वहां पर जाएंगे जब वहां पर सीखेंगे, लेकिन सिर्फ आपका ज़हन बनाने के लिए, बताने के लिए कि जो कुछ यीशु ने कहा अनाजील के अंदर, शागिर्द उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। सो आप इसकी 20वीं आयत तक इसको नोट कर लें, आप इसको बाद में पढ़िएगा। आगे देखिए मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसकी 17वीं आयत को। जी, मत्ती 18 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखिए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह कि अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वालों और मसूल लेने वालों के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर। पतरस ने इस भेद को, इस ताले को खोला है जो मत्ती 28 बाब के ऊपर लगा हुआ है। उस ताले को पतरस ने खोला है, और ये खुला कहां पर है? जमीन पर। तो ये आसमान पर भी खुल गया। क्यों? क्योंकि परमिशन तो देनी पतरस ने है। भाई किसी ने आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो पतरस गलत एड्रेस तो नहीं बताएगा। पतरस तो वही एड्रेस देगा जिससे आप आसमान की बादशाही में, मतलब आसमान की बादशाही, एग्जाम्पल के तौर पर आसमान की बादशाही है रावल डैम, हम रावल डैम की बात कर लेते हैं। तो वहां पर एक गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर चाबी मेरे पास है, मैं ऑटोमेटिक कंट्रोल है, यहाँ से चाबी लगाऊंगा ताला खुल जाएगा। और यहाँ से बंदा मैं भेज दूं, जाओ वो आसमान की बादशाही है रावल डैम में, आप चले जाओ। तो आप वहां पर जाएं तो वहां पर ताला लगा हुआ, आपको कोई अंदर ही ना जाने दे। तो कैसा हो सकता है? क्या मैंने दुरुस्त किया या गलत किया? आपको भेज तो दिया है लेकिन वहां पर ताला खुला ही। तो यीशु ने क्या कहा है? चाबियां तेरे पास हैं, किसकी? आसमान की। तो ताला तूने खोलना है। तो वो पतरस ने खोल दिया। 120 की जमात ने जब वहां पर काम करना शुरू किया, पतरस ने पहला बात शुरू किया, तो कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000 के करीब लोगों ने। तो क्या वो गलत एड्रेस दे रहा था लोगों को? आज तक जितने लोग यीशु के नाम का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो क्या वो गलत एड्रेस पे जा रहे हैं? यही बात है कि जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो, मतलब रावल डैम में भी वो खुल जाएगा। इधर से बंदा भेजो सीधा अंदर जाएगा, रुकेगा। ये किसके पास इख्तियार है? ये रसूलों के पास इख्तियार है। और जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो कहां पर बंधेगा? एक और चीज खोली पतरस ने, बाकी तो बातें बहुत होंगी लेकिन एक सिर्फ बताता हूं। अमाल की किताब के अंदर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है। जन्म का, तो खोलता कौन है? खोलता है ना उसे। लिखा है कि जो खोलोगे, उसकी टांगे बंधी हुई थी और पतरस ने खोला और वो खुल गई। यहां तक के मौत किसी को आई है, मुर्दे तक भी जिंदा किए उन्होंने। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो अनाजील के अंदर इख्तियार दिया गया है, अमाल की किताब में वो इख्तियार चलता हुआ भी नजर आएगा। और जिससे दो बातें क्लियर होंगी कि जो अनाजील के अंदर तालीम है वो अमाल की किताब से सच साबित हो रही है। अनाजील में जो बताया गया था, जो इख्तियार दिया गया था, वो अमाल की किताब में सच साबित हुआ है।
और आगे देखिए, मरकज की इंजील में जाएंगे, 16वां बाब उसकी 14वीं आयत। थोड़ा जल्दी करें क्योंकि काफी आगे हमने जाना है जी। 16वां बाब उसकी 14वीं आयत से। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो जी। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। ये कहाँ पर बताया जा रहा है? अंजील के अंदर बताया जा रहा है। कौन सी अंजील है? मरकज की अंजील के अंदर बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, जाकर मुनादी। तो अमाल की किताब में वो करते हुए नजर आएंगे, और कितनों को शागिर्द बनाएंगे? सारी खलक को निकले हैं वो शागिर्द बनाने के लिए। और फिर 17वीं आयत के अंदर जो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। कहाँ पर बताया गया? अंजील के अंदर। और आगे जाकर अमाल की किताब में वो मौजज़े होते हुए नजर आएंगे। आमीन। कलाम सच साबित होता हुआ। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि जो कुछ अनाजील के अंदर लिखा है, जो कुछ अमाल की किताब में लिखा है, जो कुछ खतूत के अंदर लिखा है, जो कुछ मुकाशवा की किताब में लिखा है, अगर अंजील की बातें अमाल की किताब में पूरी हो रही हैं तो वो अगले आने वाले वक्तों में भी पूरी होंगी। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आपको कोई गुमराह करे, मुझे कोई गुमराह करे, हमने गुमराह होना नहीं है। ये पलूस का खत सही नहीं है, ये अंजील सही नहीं है, ये फलानी चीज सही नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, इसलिए आपको समझ नहीं आती। हम देख रहे हैं अनाजील के अंदर जो लिखा है अमाल की किताब में हू बहू पूरा हो रहा है, तो बाकी वादे क्यों पूरे ना होंगे? बाकी भी सब कुछ पूरा होगा। 17वीं आयत में लिखा है मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। अमाल की किताब में ये बदरूहें निकलेंगी, नई नई जुबानें बोलेंगे, ये बोलेंगे। ये यीशु ने कहा बोलेंगे, तो ये दूसरे बाब में बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे, हलाक करने वाली चीज पिएंगे, कुछ जरूर नहीं पहुंचेगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार। तो आपको ये होते हुए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि जो इख्तियार रसूलों को दिया गया था अमाल अनाजील के अंदर, वो अमाल की किताब में होता हुआ नजर आएगा। ये मौजज़े जो लोगों में किए गए हैं रहम और तरस के लिए, ये सारे के सारे ईमान को बढ़ाने के लिए थे और यीशु की बातों को सच साबित करने के लिए थे। और खुदावंद यीशु मसीह की जो अनाजील का इख्तिताम है वो यीशु मसीह की मौत पर होता है। वो मरा, दफन हुआ और वो जिंदा हुआ और वो फिर वो आसमानों पर उठा लिया गया। तो अनाजील के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। हमने थोड़ा सा जायजा लिया है अनाजील का। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे। और ये कहां पर लिखा है? मत्ती की इंजील का जो हवाला हमने देखा है उसके 28 बाब की आगे 18, 19, 20 आयत में आप देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा कि यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, और अमाल की किताब में वो गवाही देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ एक और पॉइंट ये भी है कि जो आफताब सदाकत, आसमानी सूरज अनाजील के अंदर है, आसमानी सूरज यीशु मसीह आफताब सदाकत है ना, वो अनाजील के अंदर हमें चलता फिरता रोशनी देता हुआ, लेकिन अमाल की किताब में उसकी रोशनी की जो शिद्दत है वो ज्यादा हो जाएगी। वहां पर वो किसी और तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन अमाल की किताब में उसकी रोशनी शिद्दत ज्यादा हो जाएगी। वहां पर तो यीशु मसीह को मारा भी जा रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, माफ करता जा रहा है, मुआफी मुआफी मुआफी। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, शायद गुलजार भाई से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि जो लोगों को यीशु बताया जा रहा है, जो लोगों को यीशु बताया जा रहा है, वो अगले जमाने में मिलने वाला नहीं है किसी को। वो क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो किस में आए? गजब में आए। तो बेटा जब पहले आया था तब मार खाने के लिए आया था, दुख सहने के लिए आया था, हमें
हमें बहाल करने के लिए आया था। लेकिन अब की बार वो जब आएगा, कैसे आएगा? तो लोग क्या कहेंगे? अमीर बादशाह क्या कहेंगे? आजाद गुलाम पहाड़ों से कहेंगे, पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। क्यों? और हमें बर्रा के गजब से बचा लो। तो आपको अगर याद हो, मैंने जो पहला पैगाम उधर दिया था, खुदा उनका पसंदीदा खादम, तो यूहन्ना का मैंने आपको ये पॉइंट दिया था कि वो लोगों को जहन्नम का इल्म देता था कि बर्रा गजब में आने वाला है। तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो? तो आने वाला गजब कौन है? यीशु ही तो है। वो गजब कौन है? तो हम लोगों का क्या सिखा रहे हैं? कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं? मीठा मीठा। यीशु मीठा मीठा है बस। तो मीठा मिलने वाला ये सिर्फ कहानियों में मीठा मिलेगा, हकीकत में वो ऐसा नहीं मिलेगा। जब हमारी मुलाकात होगी तो वो इस तरह का बस मीठा मीठा, वो मीठा मीठा आया था। अब मौका है अगर मीठे मीठे को कबूल कर लें, वरना जब वो इस जगह से निकल गए, इस टाइम को खराब कर दिया, तो फिर वो मीठा नहीं मिलने वाला, बल्कि वो लोहे के आसा से मिलेगा। और वो तभी सेट करेगा बात मानी क्यों नहीं थी। अगर वो इतना ही अच्छा आपको लगता है, मीठा लगता है, तो बात क्यों नहीं मानते? अब जब वो आएगा तो वो गजब के अंदर आएगा और कौमें कबीले उम्मतें डरेंगी उससे। और फिर उसके आने का तरीकाकार क्या होगा? जब वो आएगा तो एक भूचाल आएगा, एक भूचाल आएगा। कैसा भूचाल? जब से बनी दुनिया उस वक्त तक ऐसा भूचाल। तो जमीन की हालत क्या होगी? कोई पहाड़ अपनी जगह पर कायम, कोई टापू अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगा, और कोई बिल्डिंग, अगर पहाड़ कायम नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग कायम रहेंगी? पहाड़ कायम नहीं रहेंगे, समंदर में टापू कायम नहीं रहेंगे, तो क्या लिखा है? वो जमीन को हिलाएगा। अब तो जलजला आता है, जमीन के नीचे एक लहर चलती है, किसी इलाके में आता है, लेकिन वो क्या करेगा? पूरे गोले को क्या करेगा? पकड़ के ऐसे हिलाएगा। कैसे? जैसे लिखा हुआ है कि जिस तरह अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़कर गिर जाते हैं, ये जितनी चीजें जमीन पर खड़ी हैं ये सारी गिर जाएंगी। किसके आने से? तो ये मीठा मीठा किधर जाएगा? मीठा मीठा अब वक्त गुजर रहा है, जिसने मिठास लेनी है ले सकता है। अगर ये मौका गवा दिया तो फिर वो मीठा नहीं होगा, बल्कि वो लोहे के डंडे से आएगा। तो हमने सच जानना है इस बाइबल को, और हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो अनाजील के अंदर रोशनी है वो थोड़ी फर्क है, लेकिन जब अमाल की किताब में जाएंगे इसकी शिद्दत ज्यादा हो जाएगी। पर जब हम मुकाशवा की किताब के अंदर जाएंगे ये किसी और तरह का नजर आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मसीह एक भेद है। मसीह एक भेद है, इसके अंदर सारे खजाने पोशीदा हैं। इसी मसीह के अंदर हिकमत के सारे खजाने पोशीदा हैं। तो वक्त है हम इसको जाने, इसको पहचाने, इसको समझे। ये मसीह कौन है? मसीह क्या है? मसीह की शिद्दत अब क्या है? अब वो क्या हो, उसको क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखती है? यीशु क्या अहमियत रखता है हमारी जिंदगी के अंदर? तो इसको समझना, यीशु को समझना बहुत जरूरी है, तब अमाल की किताब को समझा जाएगा। क्योंकि मसीहत की बुनियाद कौन है? यीशु मसीह है। और अगर बुनियाद ही ठीक ना हुई तो आगे जाकर इस किताब को हम सीखेंगे क्या? हमें समझ क्या आएगी अगर यीशु की समझ ना आई? तो हम कोशिश करेंगे कि इस किताब को शुरू करते करते हम यीशु को जाने। यीशु कौन है? आगे मैं आपको हवाले बताऊंगा। आसमान की बादशाही अनाजील के अंदर लिखा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही ये कहां पर लिखा है? मत्ती की अंजील में। जब यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की
तो कहा आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। लेकिन अमाल की किताब में वो बादशाही कायम हो चुकी है। वहां पर अनाजील के अंदर बादशाही की मुनादी की जा रही है, बादशाही आ रही है, लेकिन अनाजील के अंदर बादशाही आ चुकी है, मतलब कायम हो चुकी है। जिसने रूप आ लिया है वो बादशाही के अंदर चला गया है। आगे देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है आने वाले खतूत की राह देखना। ये किताब खतों को समझने के लिए एक कुलीदी चीज है, कुलीद है या कुंजी, कुलीद का मतलब कुंजी होता है, एक चाबी है। पहला पॉइंट हमने देखा है अनाजील का जायजा लेना, तो अनाजील को हमने थोड़ा देखा है। नंबर 2 पर यह किताब क्या है, कुंजी है खतूत को समझने के लिए। जब भी किसी खत को आपने देखना है आपको यहां पर रिवर्स आना पड़ेगा, क्योंकि ये कुंजी है, ये लगेगी तो समझ आएगी वो करंथस क्या है, वो फिलिपस क्या है, वो फिलिपी क्या है, वो कुलसे क्या है, वो बीरिया क्या है। ये सारी बातें जो खतूत के अंदर पाई जाएंगी आपको रिवर्स यहां पर आना पड़ेगा और इसमें से उसकी तस्दीक करनी पड़ेगी कि ये किताब हमें बताएगी कि मैंने दिमाग मुझे छोड़कर कहां चला गया, थस्सलुनीके को चला गया। तो ये थस्सलुनीके क्या है, बाकी शागिर्द जो जो करेंगे कहां पर जाएंगे, कहां से निकले हैं, कितने मुखालिफ आए हैं, ये सारी बातें यहां से समझ आएंगी। करंथस में झगड़े क्यों हुए, करंथस में और तरह के भाई कौन से आए या दीगर कलीसियों में कौन से भाई आए, कहां से निकले, उनका ग्रोह कहां पर है, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी। तो इसको समझना, खतूत जो 14 खतूत पौलुस रसूल के नाम से नामजद हैं, उनको समझने के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा ये उसकी राह देखना है कि यहां से रास्ता खतों का नजर आएगा और यहां से हम इसमें आए जाएंगे। अगला पॉइंट जो इसके अंदर है, ये किताब उस खैमे के बारे में बताती है जो खैमा खड़ा किया जाएगा, जिसको कलीसिया कहा जाता है। ये किताब एक खैमे को खड़ा करने के लिए बताएगी कि जो कलीसिया है ये खड़ी कैसे होती है और ये कैसे अपने कदमों पर खड़ी होगी, कैसे ये एक बिल्डिंग बनेगी। नंबर 3 पर चारों अनाजील ने बताया कि कलीसिया की बुनियाद कैसे रखी गई। चारों जो अनाजील हैं उसमें बताया गया है कि कलीसिया कायम कैसे होगी और इसमें यह दिखा दिया जाएगा कि कलीसिया कायम हो चुकी है। कौन इसमें कैसे इंटर होगा, कैसे कलीसिया के अंदर बढ़ेगा, कैसे खुदा आपके अंदर रहेगा, आप इस किताब के अंदर जानेंगे। आगे यहूदियों और सामरियों और गैर कौमों के दरमियान इसकी तमीर कैसे हुई, यहूदियों के बारे में, गैर कौमों के बारे में, सामरियों के बारे में, वो कैसे इस कलीसिया के अंदर आए हैं, उनके बारे में इस किताब में बताया जाएगा। और आगे लूका की इंजील का हवाला देता है पौलुस रसूल, जो पहली आयत हमने पढ़ी है थियोफिलस के बारे में, कि वो इस किताब को थियोफिलस के नाम से नामजद करता है। और इसकी 2 थ्योरी मैंने आपको रात को बताई थी। नंबर 1 पर के ये एक रोमी शहरी है, और दूसरे नंबर पर इसकी जो थ्योरी है वो ये है कि थ्यूस और फ्लेस जो है वो यूनानी जुबान के 2 लफ्ज हैं जिनका मतलब है खुदा से प्यार करने वाला, लवर ऑफ गॉड, यानी कि खुदा से प्यार करने वाला। ये किताब उस थेफलुस को लिखी गई है और आज उस थेफलुस को लिखी गई है जो खुदा से प्यार करता है। ये किताब हर उस शख्स के लिए है। और इस किताब में आगे जाकर हम देखेंगे कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं और यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद यहूदा की जगह पर एक शागिर्द को चुना गया है। ये सारी बातें इस किताब के अंदर हम सीखने वाले हैं। आइए पहली आयत को फिर से पढ़िए। ऐ थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। जी, लूका की इंजील, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इस किताब को जो लिखा कि पहला रिसाला, रात को भी बताया था, लेकिन आप इसको अपने इस हवाले के साथ, इस आयत के साथ
ऐड करें लूका की इंजील का पहला बाब और उसकी 30वीं आयत। इसलिए ऐ मुअज़्ज़िज़ थियोफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला। तो यहाँ से हमने देखा कि जो अमाल की किताब का शुरू है, पहली आयत है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। पहली आयत किसके नाम से नामजद है? थियोफिलस के नाम से। और लूका की इंजील, पहला रिसाला कौन सा है? लूका की इंजील है। तो लूका की इंजील पहले लिख दी गई है और अमाल की किताब इसके साथ जोड़ दी गई है। तो यहाँ से एक और सीखने वाली बात यह है कि जब हम कोई काम खुदा के लिए करते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं, तो जब हम खुदा के साथ कायम रहते हैं तो वो हमें अगला स्टेप उठाने की भी तौफीक देता है, आगे बढ़ने की भी। अगर लूका अपने उस्ताद के साथ, पौलुस के साथ ना रहते तो शायद वो आगे बढ़ ना सकते। और उस्ताद के साथ रहने से मुराद क्या थी? वो अपने खुदा के साथ राब्ते के अंदर था। तो खुदा ने उसे तौफीक दी कि लूका की इंजील लिखी है, अब वो अमाल की किताब भी लिख ले। और उसने लिखा है तो आज ये हमारे लिए लिखा है, बाकी लोगों के लिए होगा। खुदावन मेरा चुपान है, दाऊद ने कहा खुदावन किसी का है या नहीं है, दाऊद को इससे कोई सरोकार। तो हम इसको यूं कहेंगे कि ये मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है, बाकी किसी के लिए है या नहीं है हमें उससे कोई सरोकार। हम ये मानते हैं कि ये जब लूका ने लिखा है रूहुल कुदस के वसीला से, तो ये हमारे लिए लिखवाया है। आई डेट क्या है? 22/1/2021। ये हमारे लिए लिखा गया है कि हम आज की डेट के अंदर इस किताब को पढ़ सकें और अपने लिए खुदा से रहनुमाई ले सकें, अपनी निजात के काम के लिए आगे सीखते जाएं और बढ़ते जाएं। ये किताब हमारे लिए है। सो पहली इंजील लिखी, फिर इसके साथ खुदा ने उसे तौफीक दी कि इसको आगे चला सके। सो इसको आप 3री और 4थी आयत को लिख लें और इसकी 4थी आयत को पढ़ लें। इसके अंदर एक खास बात है, ताकि जिन बातों को तूने लिखा क्यों है? लिखा क्यों है? थियोफिलस को बताया गया है कि ये लिखा क्यों गया है, अंजील पहले लिखी क्यों गई है? ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है। तो आज हम अपने लिए कहेंगे कि ये किताब हम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी? अमाल की। क्यों? कि जिन बातों की हमने पहले तालीम पाई है उनकी पुख्तगी का मतलब क्या है? पुख्तगी का मतलब मजबूती है, ताकि जो सीख लिया है पहले अमाल की किताब से हमें इस बात का पक्का हो जाए कि जो हम सीख रहे हैं वो डंके की चोट पर दुरुस्त है। पुख्तगी के मायने आप लिख सकते हैं, पक्कापन है, फल का पक जाना, मतलब कोई चीज पक गई है, तैयार हो गई है। और फिर इसका एक मतलब है दानिश व अक्ल हासिल हो जाना। हमें जब जब इस किताब को पढ़ेंगे खुदा के फजल से हमें दानिश और अक्ल जो है वो हमारे अंदर आएगी। सोच बूझ भी इसका मतलब है, बलूगत भी इसका मतलब है, यानी कि जवानी में आ जाना। पहले हम बच्चे थे, पहले हम बातें कभी किसी से कलाम सुन लिया, कभी किसी से सुना, कभी किसी से सुना, यीशु के बारे में, शागिर्दों के बारे में, रूह के बारे में, खुदा के बारे में। लेकिन अब जब हम इस किताब को पढ़ के निकलेंगे तो खुदा के फजल से हम ईमान में जवान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बातें हम कोई किसी से सुन ली, कोई किसी से, इसको अब हम प्रॉपरली सीखेंगे। तो जब हम इसमें से आगे निकल जाएंगे, तो जब हम एंड पे जाएंगे तो हम अपने आप को जवान महसूस करेंगे कि अब हम जवान हो चुके हैं, क्योंकि हम इनको पूरी डिटेल से, खुदा ने चाहा तो हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। अनाजील में से भी, पुराने अहदनामा से भी कौन सी बातें किस तरह हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया कितने सवाल आते हैं, तकरीबन 75 सवाल इसके अंदर मौजूद हैं। पुरानी नबूवतें भी हैं, नई नबूवतें भी हैं। पुरानी कौन कौन सी इस जगह पर पूरी हुई हैं, नई कौन कौन सी नबूवतें हैं, ये सारी बातें हमारे ईमान को बढ़ावा देने के लिए आएंगी। आगे है अमाल की किताब 2 बाब की 22 आयत, देखिए जरा। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो। पहली आयत को मैं फिर से दोहरा देता हूं। ए मुअज़्ज़िज़ थियोफिलस, थियोफिलस का हवाला मैंने आपको दिया है, पहला रिसाला कौन सा है और थियोफिलस कौन सा है। इसके अंदर, इस आयत के अंदर 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। जो आज की हमारी पहली आयत है
इसमें 2 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। पहला थियोफिलस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। थियोफिलस 2 तरह से है, एक वो रोमी शहरी और एक वो शख्स जो खुदा की मतलब खुदा से प्यार करता है, उनके लिए है। और उसका हवाला लिंक दिया, क्यों लिखा गया है उसको भी और हमें भी, इसलिए ताकि हम जो तालीम पाई है उसमें पक्के हो जाएं। नंबर 2 पर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, थियोफिलस मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। और उससे पहले जो हमने देखा, पहली जो आयत थी, पहला रिसाला मैंने तुझे इसलिए लिखा था, किस लिए? कि तुझे तालीम जो पाई है उसकी पुख्तगी मालूम हो जाए। और दूसरी बात, उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यसू शुरू में करता और सिखा। मतलब 2 तरह से है कि तुझे पुख्तगी भी मालूम हो जाए। और अब ये रिसाला किस लिए लिखा गया? जो करता था और सिखाता, 2 चीजें हैं इसके अंदर। थियोफिलस का बता दिए, आपने इसको नोट कर लिया। अब बातें करेंगे कि यसू करता क्या था और यसू सिखाता क्या था। उसके बारे में मैंने आपको हवाला दिया है कि यसू करता क्या था। पहले नंबर पर तो हम इसको भी लेंगे, यसू है कौन? 3 चीजें हो जाएंगी। यसू कौन है? जो बातें करता है और सिखाता है, ये है कौन? इसके बारे में हम देखेंगे। पहला वाला पढ़िए जी, अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यसू नासरी एक शख्स था। यसू नासरी क्या है? मैंने कहा उस जगह पर पहली आयत के अंदर यसू करता था और, तो यसू कौन है? यसू क्या है? यसू एक शख्स है। पहला पॉइंट, पहली चीज कि यसू एक शख्स है। आगे पढ़िए। जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों जी निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चनाचा तुम आप ही जानते हो। क्या लिखा है? खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ कि ये बंदा खुदा की तरफ से है, ये शख्स खुदा की तरफ से है। यसू नासरी कौन है? एक शख्स है और वो खुदा की तरफ से है। आगे जाकर यहूदी एक जगह पर कहेंगे कि जो काम तू करता है अगर खुदा उसके साथ ना हो तो वो कोई कर, तो मौजज़ों के वसीला से वो साबित हो रहा है कि ये खुदा की तरफ से है। पढ़िए आगे। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबित के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब कर। आमीन। ये खुदा की तरफ से शख्स था, एक शख्स है और ये खुदा की तरफ से है, पर तुमने क्या किया? उसे मरवा दिया। आगे देखेंगे यसू नासरी कौन है। अमाल की किताब 8 बाब उसकी 37 देखिए। फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अब शख्स से ये बंदा बदल गया है, टाइटल चेंज हो गया है। पहला क्या है? एक शख्स है। दूसरे नंबर पर क्या है? अगर तू ईमान लाता है और बपतिस्मा ले सकता है, तो उसने कहा, मैं जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ। और ईमान क्या लाया है? यीशु मसीह एक क्या है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आगे देखिए इसकी 20वीं आयत देखिए, 9वें बाब की 20वीं आयत देखिए। और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। अब यहाँ पर भी पौलुस ने ये काम करना शुरू कर दिया है कि वो कौन है? खुदा का बेटा है। आगे देखिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत 4थी आयत। अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल। पहली चीज कि वो कौन है? वो एक शख्स है। आपने मेरे साथ रहना है। पहली चीज क्या है कि वो एक
दूसरे हवाले में हमने क्या देखा है कि वो खुदा का। अब तीसरे हवाले में क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह वादे के मुताबिक जिस्म के एतबार से कौन है? दाऊद की नस्ल, वो दाऊद की नस्ल है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है, यीशु कौन है? वो खुदा का बेटा है। पहले वो एक शख्स है, नंबर 2 पर वो खुदा का बेटा है, नंबर 3 पर वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल है। और आगे चौथी आयत, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा, वो खुदा का बेटा भी है, वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल भी है, और उसे एक शख्स भी कहा गया है। आगे देखिए, पहला यूहन्ना का खत, उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत। पहला यूहन्ना का खत 4 बाब उसकी 15वीं आयत देखिए। जो कोई इकरार करता है जो कोई इकरार करता है यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है। खुदा उसमें रहता है। किसमें? अब मुझे बताइए, हम इकरार क्या कर रहे हैं कि यीशु कौन है? तो हमारे अंदर कौन आ रहा है? दोबारा पढ़िए। जो कोई इकरार करता है जो कोई इकरार करता है यीशु खुदा का बेटा, यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है। कौन रहता है? आपको समझ आ रही? इकरार हम क्या कर रहे हैं? यीशु खुदा का बेटा है, और हम में कौन आ रहा है? हम में खुदा आ रहा है। इस बात को समझना है आपने। आगे पढ़िए। और खुदा में, और वो खुदा में, और वो मतलब इकरार जुबान से क्या किया? यीशु खुदा का, तो खुदा हम में, हम खुदा में। कैसा कनेक्शन है? अगली आयत भी पढ़िए। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, उसको हम जान गए, और हमें उसका यकीन क्या है कि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, और खुदा उसमें कायम रहता है। 5वें बाब की पहली आयत देखिए। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी 10वीं आयत को देखिए, इसी की 5वीं बाब की 10वीं आयत देखिए। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। उसने उसे क्या किया है? झूठा ठहरा। अब आगे देखिए, इसकी 20वीं आयत देखिए क्या लिखा है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी, और उसने हमें क्या किया है? समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। यानी किस में है? पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं? जो इकरार करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। गौर से मेरी तरफ देखिए। जो इकरार अपनी जुबान से करता है वो खुदा उसमें है, और हम किस में हैं? खुदा में। हमने जुबान से इकरार किया, खुदा हम में आया, हम किस में चले गए? खुदा में चले गए। और यहाँ पर क्या है? और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें क्या बख्शा है? समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और उसमें जो हकीकी है जाने। आगे पढ़े। और हम उसमें जो हकीकी है, और हम उसमें जो, फिर इसको दोबारा से पढ़िए इस आयत को। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है, और हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हम किस में हैं? बुलंद आवाज से, हम किस में हैं? तो पीछे तो हम सीख के आ रहे हैं कि हम जुबान से इकरार कर रहे हैं खुदा हम में है और हम खुदा में हैं। यही पढ़ा ना? अब हमें समझ दे रहा है खुदा, बेटा समझ दे रहा है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि बेटे ने हमें समझ दिया। और समझ क्या दी है
कि जब इकरार जुबान से करते कि यीशु खुदा का बेटा है, तो हम किस में चले गए? खुदा में। और खुदा हम खुदा में, खुदा हम में। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने हमें समझ दी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हम किस में हैं? तो पीछे हमने क्या देखा? हम खुदा में हैं। अब यहाँ पर किस में है? यीशु मसीह में है। और आगे क्या लिखा है? हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही। और हमेशा की जिंदगी कौन? तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको समझ आई? थोड़ा जोर लगाने का मतलब ये था कि बेटा समझ दे दे हमें। यीशु कौन है? यीशु ये आयत आपके पास है। यीशु हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आपको समझ आई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा बाब यूहन्ना का, उसका पहला बाब, दूसरा यूहन्ना पहला बाब, उसकी नामियात देखिए। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? यीशु कौन है? क्योंकि तीन चीजें हैं ना उसके अंदर। यीशु क्या करता था और क्या सिखाता था। अब हम देख रहे हैं यीशु को। यीशु है कौन? तो हमने शुरू किया एक शख्स है, फिर वो हमने देखा वो खुदा का बेटा है, फिर हमने देखा वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल है, फिर उसकी मुनादी हो रही वो खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है। और आगे जाकर हमने देखा जो इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उस में रहता है और वो खुदा में रहता है। और अब यहाँ पर हमने देखा कि बेटे ने हमें समझ दी है कि हम उस में रहते हैं, और हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी वही है। आगे देखेंगे दूसरा यूहन्ना का खत पहला बाब, उसकी नामियात देखिए। जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं, उसके पास कौन नहीं है? खुदा नहीं। उसके पास खुदा नहीं है। आगे जो उस तालीम पर कायम रहता है, जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और उसके बेटा भी पास बाप भी है और बेटा भी है। जब हम ये कहेंगे हम में मसीह का रूह है, तो किसका रूह है? बाप का रूह है। जब ये कहेंगे कि हमें मसीह का रूह है, तो किसका रूह है? बाप का रूह है। जिसके पास बेटा है, बाप ही तो उसी के पास है। यीशु यही तो कह रहा था, मैं और बाप, मैं ते अब्बा एक ही हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर मसीह का रूह हम में है तो खुदा का रूह हम में है। अगर आपको यकीन आए तो एक और हवाला लगा लेते हैं। लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो, तो फिर करंथियों के खाते में पौलुस लिखते हैं, तुम किसका मकदस हो? तुम किसका मकदस हो? खुदा का मकदस हो। और रहता वो कहां पर है? तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो कितने रूह हो गए? एक हमारा इंसानी रूह हो गया, एक यीशु का रूह हो गया, एक खुदा का रूह हो गया। तो कितने रूह हो गए? तो बातों को समझने की कोशिश करें। अगर मसीह का रूह कहा गया है तो उसी को खुदा का रूह भी कहा गया है। हम किसका मकदस हैं? खुदा का मकदस हैं। तो खुदा के मकदस में रहना कौन चाहिए? या तो खुदा रहेगा तो या फिर शैतान रहेगा। ऐसा ही है ना। मतलब जो जिनका मकदस खुदा नहीं बना, हमारा मकदस खुदा के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उनका शैतान के लिए है। तो जिनका शैतान के लिए नहीं है उनका खुदा के लिए है। तो खुदा के अलावा तो दूसरा तो नहीं कोई आ सकेगा। तो ये कहे कि यीशु भी एक खुदा है और फिर ये कहे बाप भी एक खुदा है, तो फिर तो हम उसी लाइन पे चढ़ जाएंगे जो रॉन्ग लाइन है। तो हम उधर जाना नहीं चाहते। हमें समझ आ रही है कि मसीह का रूह जिसमें है वो ही खुदा का रूह है, और जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो उसका नहीं है, वो उसका नहीं है। तो उसने हमें क्या बख्शा है? समझ दी है, और वो हमें समझ दे रहा है। और जब आप इसको सुन रहे हैं तो खुदा करे आपको भी समझ आए। आगे देखिए मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के
खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानी। यीशु कौन है, यीशु कैसा है, उसके बारे में लिखा है कि उसकी आंखें कैसी हैं। ये यहूदियों से समझ नहीं थी आ रही। वो क्या कह रहे थे, ये बढ़ाई का बेटा है। आज भी बहुत सारे हैं जो सिर्फ यीशु को इंसान की हद तक रखते हैं कि बहुत से वो एक बंदा है तो बात से नहीं काफी है। तो आज एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो यीशु को सिर्फ इंसान कहते हैं, वो एक इंसान है। तो थोड़ी सी ज्यादा बहस करें तो वो कहते हैं हाँ वो साढ़े वर्गा इंसान नहीं है, साढ़े तो थोड़ा जा उत्ते वाला इंसान है। तो मतलब ऐसी तालीमात हैं दुनिया के अंदर। तो हमने शुरू में कहा था कि हम बाइबल को बाइबल में से ही सीखते हैं और बाइबल की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक यकीन करते हैं और जो इसमें लिखा है हम उस सब को मानते हैं। तो जहां पर वो बेटा है वहां उसको बेटा मानेंगे, जहां पर वो खुदा नजर आएगा उसको खुदा मानेंगे। इसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल जो कहेगी हम उसको वैसे ही मानेंगे, हम उसमें चेंजिंग ज़र्ब तकसीम उसको नहीं करेंगे। बस जब समझ आएगी तो हकीकी जगह पर पहुंच जाएंगे। और अब यहाँ पर वो कैसा नजर आ रहा है, खुदा का बेटा कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, आग के शोला की माने। तो ये क्या किसी इंसान की हो सकती है कि कोई बंदा हो अग्नि अखा मतलब आग वर्गे शोले हो। आगे देखिए आगे क्या है, और पाँव खालिस पीतल की मानी। पाँव कैसे हैं, खालिस पीतल की मानी। हूँ तुझे एक देखना है बंदा किंज है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है और पाँव खालिस पीतल की मानी। ये यीशु कौन है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, यीशु कौन है जो तालीम दे रहा था और सिखा रहा था। तो याद रखिए यीशु एक भेद है और यहाँ पर भेद खुल रहा है कि यीशु कैसा है। यीशु की आंखें आग के शोला की तरह हैं, लेकिन दिखने में वो हमारी तरह दिख रहा था। जब उसको शख्स कहा गया है तो लोगों को ऐसा ही नजर आ रहा था, लेकिन हम कैसा देख रहे हैं, हम उनकी तरह नहीं देख रहे। हमें नजर आ रहा है कि उसकी आंखें आग के शोला की तरह हैं। और आगे पाँव खालिस पीतल की मानी। पाँव कैसे हैं, खालिस पीतल की मानद है। तो ये भी आपको यीशु के बारे में बताएगा कि जैसा हम देख रहे सोच रहे हैं वो इस तरह का नहीं है। जैसे हमारी सोच बनी हुई है वो इस तरह का नहीं है, वो हमारी सोचों से कहीं बालातर है। आगे देखें यीशु के बारे में, अमाल की किताब में देखें 3 बाब और उसकी 15वीं आयत को देखें। मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया। ये यहाँ पर क्या लिखा है, जिंदगी के मालिक को तो जिंदगी का मालिक कौन है, किसको कहा गया मालिक, किसका, जिंदगी का मालिक। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, जितनी भी जानदार चीजें हैं उनमें जिंदगी है तो वो जिंदा है। अगर जिंदगी निकल जाएगी तो वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यीशु जिंदगी का मालिक है। हमारे लिए जो हमने पॉइंट उठाया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु कौन है, यीशु कैसा है। यीशु जिंदगी का मालिक है। आगे देखिए लूका की अंजील में 24 बाब और उसकी 47 आयत देखिए। यरूशलेम लूका 24:47। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। किसके नाम से, गुनाहों की माफी किसके नाम से है, गुनाहों की माफी किसके नाम से है। वहां पर तो थोड़ी उलझन थी, मत्ती की अंजील में जिसको हमने शुरू में पढ़ा थोड़ी सी उलझन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुनादी किसके नाम से होगी। ये कौन कह रहा है, ये पतरस तो नहीं कह रहा, ये तो लूका कह रहा है कि गुनाहों की माफी किसके नाम से है, गुनाहों की माफी किसके नाम से है। तो पतरस क्या कह रहा था, गुनाहों की माफी किसके नाम से है, वो भी तो यही कह रहा था। अमाल की किताब में तो चलो आपको प्रॉब्लम लगती है, अब यहां पर भी प्रॉब्लम है। लिखा है कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में
तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी तौबा से की जाएगी। तौबा और गुनाहों की माफी। अब जिसने ये आयत लिखी है उसी ने अमाल की किताब की वो भी आयत लिखी है। पतरस ने तो नहीं ना लिखी है अमाल की किताब, नहीं। किसने लिखी है? लूका। लूका ने लिखी है। तो लूका को क्या गलती लग गई कि यहाँ पर भी उसने एक ही नाम बताया है कि उसके नाम से मुनादी गुनाहों की माफी यीशु के नाम से की जाएगी। तो पतरस ने यही तो किया था, यीशु के नाम से ही तो मुनादी कर रहा था। और फिर इसी को नाम के रुकावट बंदी के ये नाम लेकर आपने मुनादी नहीं करनी है। इसी नाम से तो प्रॉब्लम होती है। आज भी बहुत सारे हैं जिनको इस नाम से प्रॉब्लम है। हम बपतिस्मा लो जरूर पर यीशु का नाम नहीं लेना बपतिस्मे देते, यीशु का नाम, क्योंकि प्रॉब्लम यीशु के अंदर है, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर उसके नाम से किसी ने बपतिस्मा ले लिया वो तो निजात पा जाएगा। तो शैतान यही तो चाहता नहीं है कि कोई निजात पा ले। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह है जिसमें लोगों को उसने फंसाया हुआ है। गुनाहों यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके किसके नाम से? यीशु के नाम से की जाएगी। तो हम यीशु के नाम से मुनादी करते हैं और यीशु के नाम के बपतिस्मे का प्रचार भी करते हैं, क्योंकि मुआफी यीशु के नाम में है। तो यीशु कौन है? यीशु जिंदगी का मालिक है और यीशु वो है जिसके वसीला से गुनाहों की मुआफी मिलती है और निजात मिलती है। यीशु को नबी भी कहा गया है। लूका की इंजील 24 बाब की 19वीं आयत में आप इसको नोट कर लें, यीशु को नबी भी कहा गया है। यीशु शिफा देने वाला है। अमाल की किताब 3 बाब 16वीं आयत देखिए। उसी के नाम ने 3 बाब 16 जी जी पढ़ ले। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। किसको? उस जन्म के लंगड़े को, जन्म के जो हैकल के दरवाजे पर बैठा रहता था। किसके नाम से मुनादी हुई? यीशु के नाम से। तो यीशु ने पीछे अंजीलों में क्या कहा था? लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, सांपों को उठा लोगे, नई नई जुबानें बोलोगे। तो अब यहाँ पर यीशु वो है जो इख्तियार देता है और यीशु वो है जिसकी चलती भी है। सिर्फ इख्तियार नहीं देता बल्कि जो कह देता है वो हो भी जाता है, होता भी वैसे ही है। तो यीशु वो है जो लंगड़ों को चलाता है। यीशु शिफा देने वाला है। यीशु सिखाता क्या था? यीशु करता क्या है? यीशु को हमने देखा कि यीशु कौन है, उसके बारे में चंद हवाले मैंने आपको दिए ताकि आपका जहन बने यीशु कौन है। तो यीशु एक शख्स है, यीशु खुदा का बेटा है, यीशु जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल है, यीशु एक नबी है, यीशु एक शिफा देने वाला है और यीशु खुदा का बेटा होते हुए आगे हमने देखा कि हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी का मालिक भी यही है। तो 3 पॉइंटों में से एक पॉइंट हमारा हुआ, 15 मिनट और बात करेंगे। एक पॉइंट हमारा हुआ कि यीशु कौन है। आगे चलकर भी हम देखते जाएंगे यीशु के बारे में, लेकिन यहाँ पर आज काफी है, इतना काफी है कि यीशु कौन है। और दूसरी बात कि यीशु करता क्या था और यीशु सिखाता क्या था। आइए देखिए यीशु करता क्या था। मत्ती की इंजील 4 बाब 23 देखिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता। यीशु करता क्या है और यीशु सिखाता क्या है? 2 पॉइंट हैं। पहली चीज, यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता। क्या तालीम थी? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी, ये उसकी तालीम थी। तो उसने कहा, ए थेफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि तरतीब वार तुझे लिखा जाए कि यीशु करता क्या था और यीशु सिखाता क्या था। तो यीशु को हमने देखा, पहले थेफलस को देखा, फिर हमने यीशु को देखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि यीशु करता क्या है और यीशु सिखाता क्या है। तो यीशु कर क्या रहा था? गलील के अंदर लिखा है
कि वो इबादत खानों में फिरता था और बादशाह की खुशखबरी की मुनादी देता, मुनादी करता, और बीमारियों को, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को, 24 आयत पढ़िए। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारियों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी, और मिर्गी वालों और मफलूजों को जो उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। आमीन। ये यीशु कर रहा था, ये यीशु कर रहा था, बादशाह की खुशखबरी की मुनादी दे रहा था और बीमारों को अच्छा कर रहा था। आगे देखिए 11वें बाब की 5 यहाँ देखिए, मत्ती की इंजील 11:5। कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं। अब यहाँ पर भी यूहन्ना से जाकर बता दो, क्या बता दो? अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते और कोड़ी पाक साफ किए जाते, और बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते। और गरीबों को खुशखबरी सुनाई। यहाँ पर भी वो चीज रिपीट हो गई, शिफा का काम भी जारी है और खुशखबरी का काम भी, आसमान की बादशाही का काम भी जारी है। तो अमाल की किताब की पहली आयत से हम क्या सीख रहे हैं कि मुनादी करनी है किसकी? खुशखबरी की और आसमान की बादशाही की, और इसके साथ साथ शिफा भी लोगों को देनी है। शिफा पर जोर नहीं लगाना, जोर किस पर लगाना है? खुशखबरी पर लगाना है। और जब कोई खुशखबरी कबूल कर लेता है, जब कोई ईमान ले आता है, तो मोजज़ात ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आज क्या है? लोग शिफा को तो तूल देते हैं, लेकिन ईमान भी नहीं लाते और निजात भी नहीं पाते, हमेशा की जिंदगी भी हासिल नहीं करते। तो हमने पहली आयत से इस बात को सीखना है कि हमने मुनादी करनी है, लोगों को खुशखबरी सुनानी है, और खुदावंद करेगा कि जो ईमान लाएंगे वो ऑटोमेटिकली शिफा पाते जाएंगे, जैसे शागिर्द कर रहे हैं। लूका की इंजील को देख लेंगे 7वें बाब की 21वीं आयत को। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी जी, और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, आगे सेम वही बातें हैं। जवाब में उनसे कहा है, लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, चंद हवाले हैं। और यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना की इंजील 10 बाब देखिए 32वीं आयत से। यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 32 आयत से। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। जब यहूदियों के साथ बातचीत चल रही थी ना, तो ऊपर यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं। तो यहूदियों को अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। हाँ, यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए, और यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। आगे, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार, मतलब अच्छे काम इतने दिखाए हैं, मुझे ऐसा कौन सा अच्छा काम आपको लगा है कि जिसकी मुझे सजा दे रहे हो कि इसको संसार कर दो? आगे, यहूदियों ने उसे जवाब दिया अच्छे काम के सबब से नहीं। आगे क्या है? बल्कि कुफर के सबब से। तू कुफर बक रहे हैं, तू की कर रहे? तो कुफर बकया की सी, मैं ते अब्बा एक का, तो बाकी की तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती ऐसा कहने की मैं तो खुदा एक ही हूं। आगे यहूदियों को प्रॉब्लम आएगी, पढ़िए आगे क्या लिखा है। बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं जी, और इसलिए तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। उनको ये समझ आ रही थी, उनको आज के लोगों को समझ नहीं आती इस आयत की, कि जब वो कहता कोई मजाक तो नहीं कर रहा, या यीशु कहता, यीशु को झूठ बोल रहा था कि मैं और बाप एक हैं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। कैसे? 2 दिन पहले मेरे अंदर, पहले भी मैंने इसकी मुनादी की, लेकिन सुबह के टाइम पर ये बात चल रही थी। हमारे पास किताब कौन सी है? एक लिखी हुई किताब है,
मैंने इफ्तिताह में ये बात कही थी कि हम दो चीजें लेकर चलेंगे, जो लिखा हुआ है और जो उसका रूहानी है। तो यीशु इसराइलियों के पास कैसे आया? जिस्म के तौर पर, तो हमारे पास रूह के तौर पर। तो इसराइलियों को बाइबल कैसे दी गई? जिस्म के तौर पर। तो हमारे पास बाइबल कौन सी है? रूह के तौर पर। तो यीशु उनको जब ये कह रहा था मैं और बाप एक हैं, तो हकीकत में उनको तकलीफ ये हो रही थी, ए खुदा है, अपने आप में बंदा होके खुदा कह रहे हैं, ऐसा ही था ना। तो हमें तो इस तरह पर मतलब जलना तो नहीं चाहिए। अगर कोई ये बंदा मुनादी करना शुरू कर दे तो ओदे खिलाफ बटे लाके शुरू हो जाइए, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि अगर आप ये माने कि यहूदी सही कर रहे थे कि पत्थर पकड़े उन्होंने संसार करने के लिए, किस बात के लिए? कि तू अपने आप को मतलब इंसान होते हुए तू अपने आप को खुदा बता रहा है, तो उन्होंने पत्थर उठाए ताकि इसे मार दे। तो क्या वो सही कर रहे थे या फिर यीशु झूठ बोल रहा था? इस बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर वो सही कर रहे थे तो इसका मतलब है कि यीशु अपने आप को जो कह रहा था वो ठीक बता रहा था कि मैं और बाप, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि बंदा खुदा नहीं हो सकता। वो बंदा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तालीम उनकी थी उनके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। सो उन्होंने कहा कि तू इंसान होते हुए, आगे पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने जवाब उन्हें क्या दिया है? यीशु ने उन्हें जवाब दिया। यीशु ने जब उन्होंने कहा ना कि तू इंसान होते हुए अपने आप को खुदा बनाता है, तो फिर आगे यीशु ने जवाब दिया क्या? क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा? क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? किसने कहा? मैंने कहा। जो तुम शरीयत पढ़ते हो, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? क्या मैंने कहा तुम खुदा हो? किनको किनको खुदा कहा? अब ये भी प्रॉब्लम है। आगे पढ़ लीजिए 35वीं आयत। जबकि उसने उन्हें खुदा कहा, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा, जिनके पास खुदा का कलाम आया, जिनके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं है। ये यीशु ने कहा कि तुम्हारी शरीयत में ये लिखा हुआ है उनके बारे में कि जिनके पास खुदा का कलाम आता है वो खुदा है। तो ये कहां पर लिखा है? ज़बूर की किताब में चलेंगे, 82 ज़बूर, पहली आयत देखिए, बल्कि छठी ऐसे डायरेक्ट पढ़ ले। मैंने कहा था कि तुम इलाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। अब देखिए, मैंने कहा तुम क्या हो? इलाह का मतलब माबूद, खुदा। तुम क्या हो? मैंने कहा। इस बात पर गौर कीजिए। तुमने अपनी शरीयत में पढ़ा, मैंने कहा तुम क्या हो? तो जो कहने वाला था वही तो सामने खड़ा था, वही तो ये कह रहा था कि मैं और बाप एक हैं, मैनू समझो। लेकिन उनको समझ आई, इसलिए तो पत्थर उठाए। एक बंदा हो के अपने आप खुदा कह रहे, तो उनको इस बात की समझ आई। आज भी बहुत सारे होंगे जिनको ये आएगी, शायद यहूदियों की तरह वो भी पत्थर उठा लें कि एक कड़ी तालीम चल रही है। उनको ये समझ आई कि ये इंसान होकर अपने आप को खुदा बना रहा है, तो उसने हवाला दिया, मैंने कहा तुम इलाह हो। कौन? मैंने कहा तुम इलाह हो और तुम सब खुदा के, मतलब तुम खुदा भी होगे और खुदा के बेटे भी होगे, ऐसा लिखा, ऐसा पढ़ रहे हैं। मुश्किल है। तुम सब क्या हो? इलाह हो, तुम खुदा हो। और फिर साथ में ये कहा खुदा होते हुए तुम क्या हो? बेटे भी हो। तो जो बंदा सामने खड़ा था उसको बेटा ही तो कहा जा रहा था। वो क्या था? फर्जंद था। तो अंदर क्या था? यही तो यहां पर लिखा हुआ है कि बेटा भी होगा और वो इलाह भी होगा।
यही तो लिखा है। और ये सिर्फ यीशु के लिए नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि जो इकरार करेगा कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें है। और वो तो यीशु क्या कह रहा था, बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। तो यही तो हमारे साथ भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस लेवल पर आना चाहते ही नहीं, जो लेवल बाइबल ने हमें दिया है। तुम इलाह भी हो और तुम फर्जंद भी हो। तो क्या हम फर्जंद नहीं हैं? अगर फर्जंद हैं तो फिर इलाह क्यों नहीं है? यहां पर यही लिखा है, ये यीशु ने जवाब दिया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा। और जो यहां से जवाब दिया है, जो हवाला यीशु ने कोड किया है, वो हवाला आपको दे रहा हूं कि यहां से यीशु ने कोड किया है। तुम्हारी शरीयत में ये लिखा है, मैंने कहा तुम खुदा हो। तो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम किस गल दी हो रही है? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी खुदा के है, मैं ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ऐसी है, ऐसा ही है ना। मैं ताड़े वास्ते भी ये गल कही, बल्कि जिनके पास खुदा का कलाम आया है मैंने तो उनको भी खुदा कहा है। क्यों? क्योंकि कलाम खुदा है और खुदा हम में रहता है। लेकिन हम उस तौर पर इसको ना तो लेते हैं ना इसको समझ पा रहे हैं। यीशु करता क्या था वो हम देख रहे हैं, यीशु सिखाता क्या था वो हम देख रहे हैं। यीशु क्या सिखा रहा था यहूदियों को? यीशु अपने बारे में सिखा रहा था। और जिसने आसमान की बादशाही में जाना है वही एक वसीला है। अगर उसको ले लेंगे तो बात बन जाएगी। आगे देखिए, यूहन्ना की इंजील 5 बाब की पहली आयत से देखेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। अब यहाँ पर एक बीमार को शिफा मिली है, जो हौज को हिलाया जाता है और यहाँ पर शिफा दी जाती है। लेकिन हम इसको बिल्कुल जल्दी करेंगे। 16वीं आयत से 15वीं आयत से आ जाए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया है वो कौन है? यीशु है। जिसने तंदुरुस्त किया वो यीशु है। आगे, इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता ऐसे काम वो सबत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता आया है, मैं भी करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे। वो न फक्त सबत को तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बना, अपने आप को खुदा के, ये तकलीफ थी उनको। तो क्या वो ये गलत कर रहा था? आइए देखिए यशायाह की किताब 35 बाब 4 आयत। बथेरे अच्छे काम कर रहा था, आसमान की बादशाही की तालीम दे रहा था, मुर्दे जिंदा कर रहा था, कोड़ी साफ कर रहा था, अंधे देख रहे थे, कोड़े ठीक हो रहे थे। तो भी वो यकीन, ये कौन है अपने आप को इंसान होकर खुदा के बराबर बनाता है? यशायाह 35 बाब 4 देखिए। उनको जो कष्ट दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त जब खुदा आएगा तो क्या होगा जी? उस वक्त अंधों की आंखें, जब वो आएगा तो अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान। यही तो यीशु यूहन्ना के शागिर्दों को बता रहा था, जाओ जाकर बताओ उसे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। और सवाल यही था ना, आने वाला तू ही है या हम किसी? तो वो बता रहा था, मौजज़े करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं। तो यहूदियों को इस बात की तकलीफ थी, इंसान होते हुए अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। पढ़िए आगे, जब खुदा आएगा, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिया आएगा, आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरण की माने चौकड़ियां भरेंगे
और गूंगे की जुबान गाएगी। जब खुदा आएगा तो ये कुछ होगा, और यीशु ये सब करके दिखा रहा था। हम देख रहे हैं कि यीशु करता क्या था, यीशु सिखाता क्या था। यीशु अपने आप को दिखा रहा था। यीशु अपने आप को दिखा रहा था कि मैं कौन हूं और मैं जमीन पर क्या करने के लिए आया हूं। और अब हमने कितने हवाले देख लिए हैं, ये देख लिया कि यीशु कौन है। और यीशु सिखा क्या रहा था, आसमान की बादशाही में आपने कैसे जाना है। यीशु इसके साथ साथ बता क्या रहा था, मैं कौन हूं। उसने हवालों से, अपने काम से, अपने मोजज़ा से, निशानात से, अजायबात से ये साबित कर दिया कि पहले बाप काम कर रहा था, अब मैं जमीन पर काम कर रहा हूं। और यहूदियों को इस बात की तकलीफ होती थी। एक और हवाला पढ़ लेंगे कुर्सियों के खात के अंदर, 3 बाब उसके 17वीं आयत। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो। कलाम करो या काम, कुछ कलाम करो या काम करो, जो भी करना है सब खुदावंद ये यीशु है। अगर यीशु के नाम से काम करेंगे तो काम बाबरकत होगा, काम दुरुस्त होगा। आगे देखिए मत्ती की इंजील 4 बाब 16वीं आयत देखिए, यीशु सिखाता क्या है। बस इसको जल्दी करेंगे। अंधेरे में, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे जी उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही। इसकी 23वीं आयत को देखिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा। ये पहले भी हमने हवाला पढ़ा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए यीशु कर क्या रहा है, यीशु करता क्या है और यीशु सिखाता क्या है। आगे देखिए 26 बाब की 55 आयत देखिए जी, मत्ती 26 की 55। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। और मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता अब यीशु हर रोज हैकल में भी तालीम दे रहा था उनको। यीशु मसीह करता क्या है, यीशु मसीह सिखाता क्या है। मरकज 6:6 देखिए। और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर तवज्जो किया। क्यों किया? क्योंकि पहले यीशु ने मोजा करता था और उन्होंने बेइत्तेकादी जाहिर की है। इसकी 9वें बाब की 31 आयत देखिए, मरकज 9:31। इसीलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे। यीशु मसीह अपने बारे में, अपनी मसलूबियत के बारे में, अपने आने वाले वक्त में भी बारे में भी लोगों को, अपने शागिर्दों को बता रहा था। यीशु करता क्या था, यीशु सिखाता क्या था। हमारा ये टॉपिक चल रहा है, बस हम आखिरी वाले पर हैं। यीशु उनको तालीम देता था, लेकिन जैसे फकीह फरीसी तालीम देते थे वो उनकी तरह तालीम, हम आखिर पर हैं। मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 29 आयत देखिए। क्योंकि वो उनके फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह। यीशु जब उनको सिखाता था तो फकीहों की तरह बल्कि साहिब इख्तियार की तरह सिखाता था। और मरकज 1 बाब की 22 आयत को देखिए, ये आखिरी वाला है। मरकज 1 बाब और उसकी 22 आयत। और लोग उसकी तालीम से, और जब यीशु तालीम देता था, पहले तो मोजज़ात भी दिखाता था, अपने आप को साबित कर रहा था, खुदा की बादशाही की मुनादी कर रहा था। और जब वो तालीम देता था तो लोग उसकी तालीम से हैरान होते थे। आगे, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। आमीन। यीशु करता क्या है, यीशु है कौन? पहले हमने देखा थेफलोस कौन है, फिर हमने देखा यीशु कौन है, फिर हमने देखा कि वो करता क्या है और वो सिखाता क्या है। यीशु के पास इख्तियार था, वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था, और वही इख्तियार, साहिब इख्तियार, उसने अपने शागिर्दों को भी बनाया है। आमीन। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे, कल से इसको आगे लेकर चलेंगे कि उसके शागिर्द भी इख्तियार के साथ तालीम देते थे।
और उसके शागिर्द भी जैसे वो मोजे करता था, मुंह से कह देते थे तो मोजे होना शुरू हो जाते थे। और जब हम इसको सीख जाएंगे, खुदा करेगा कि जैसे इख्तियार यीशु के पास था, वही इख्तियार खुदा ने उसके अपने शागिर्दों को दिया। और उसके बाद जो शागिर्दों के पास था, जब हमारे अंदर भी ऐसा ईमान आ जाएगा तो वो इख्तियार हम भी हासिल करने वाले बनेंगे। और हम भी तरले मिन्नतों वाली मुनादी नहीं करेंगे, बल्कि साहिब इख्तियार की तरह, फकीयों और फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देने वाले बन जाएंगे। आमीन। हम ऐसा ईमान रखते हैं। खुदा करे हम जल्द उस इख्तियार को लेने वाले बने। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और ख़ास तौर पर इस इख्तियार को लेने की तौफीक बख्शे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।